नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। पूरा बंगाल जल रहा है और बंगाल तो बदनाम ही है, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट जो है आपको इस्लामिस्ट एक तरह से सरकार चल रही है ममता बनर्जी की। तो आज हम बंगाल पर बात करेंगे। बंगाल से हमारे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे। नमस्कार। मिंटू अतिथि आ गए हैं, जॉय जी आ गए हैं। ज्योतिर्मय जी नमस्ते। जॉय जी एक्चुअली जॉयजीत भट्टाचार्य, मोबाइल एक्चुअली ज्योतिर्मय भट्टाचार्य के नाम से सेव है। जी तो ज्योतिर्मय जी धन्यवाद। जॉय जी मैं ये पहले जानना चाहूंगा कि अभी बंगाल में क्या हालात हैं, बंगाल की स्थिति कैसी है, बंगाल के हिंदू पीटे जा रहे हैं, सरकार का रवैया कैसा है? देखिए, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है ना? जी। देखिए, बंगाल में तो आज से तो ये शुरुआत नहीं हुआ। पहले जो हमें देखना पड़ेगा, वामपंथी का जो शासन है उस समय से हम एकदम नाम लेके कह रहे हैं, ज्योति बसु के साथ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट हुआ था कि वहां पे जितने भी वहां के जो हम तो कहते हैं जिहादी है, वहां से के जो आतंकवादी है, उनको पश्चिम बंगाल में जो हम यहाँ पे कहा जाता है लैंड रिफॉर्म, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म बंगला में कहा जाता है भूमि संस्कार, तो इसके नाम पे वही जिहादियों को लाके यहाँ पे बैठा गया है। तो उसके बाद डेमोग्राफी एकदम से अचानक से चेंज हो गया। 70 से ये शुरू हुआ और सिस्टमेटिकली होता गया है। और उसके बाद तो यहाँ पे जो वाम अपशासन था, तो हमने यहाँ पे देखा कि ममता बनर्जी उसके खिलाफ बहुत ही वोकल थे। और आप सभी को शायद याद है, ममता बनर्जी ने एक बार पार्लियामेंट में अध्यक्ष के और उन्होंने शी एक्चुअली थ्रू पेपर्स इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, ये कह के कि वहां पे ये बंगाल में जो है बंगाल के डेमोग्राफी चेंज हुआ है, यहाँ पे जिहादियों को उकसा जा रहा है, जिनको बहुत आसानी से वोटर बनाया जा रहा है, तो ये चेंज करना चाहिए। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे शासन में आया, तो उसके बाद उनका रवैया एकदम ही सही चेंज हो गया ओवरनाइट। तो अभी उनके लिए अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक देखिए, अल्पसंख्यक जो एक यहाँ पे मुसलमान 30% है, तो मेरा ये प्रश्न है, जो 30% है ऑलमोस्ट इक्वल टू द हिंदू पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल, तो उनको हम कैसे अल्पसंख्यक कह सकते हैं? तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है वहां। उसीलिए आप वीडियो में भी देखेंगे, उन्होंने बोला है, उन्होंने मुसलमान को कहते हैं कि जो वो ऐसा गौ है जो उसको दूध देता है, तो ऐसे गौ को तो हम प्यार करेंगे ही। तो यही चल रहा है ये। और इसमें पीछे जो जा रहे हैं वो है कॉमन हिंदू, आम हिंदू। हर रोज हिंदू का जो जमी है, खास करके गांव की ओर में, बॉर्डर की ओर में, हिंदू का जमी हर रोज जा रहा है। वहां पे ये जो है घुसपैठी है, जबरदस्ती हिंदुओं का जमी छीन रहा है। और हिंदू डे बाय डे वो शहर की ओर आ रहा है। यहाँ पे झुग्गी और बस्ती यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे सेटल हो रहा है। तो डेमोग्राफी का एकदम से चेंज हो गया है। हम यहाँ पे एक जगह है गोबरडांगा कह के, जहाँ पे 100 साल से भी पुराना दुर्गा माँ का मंदिर था, उसको यहाँ पे जिहादियों ने जबरदखल करके वहां के जो लोग हैं उनको वहां से मार पीट के निकाल दिया गया। तो अभी रामनवमी से पहले यहाँ पे धूलागढ़ में यहाँ पे दंगा हुआ था, कोसीरहाट में भी दंगा हुआ था। तो ये दंगा होते रहते हैं। मैं तो कहूंगा ये जो है, ये वहां पे जो यहाँ पे जो जिहादी है, ये टेस्ट कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली टेस्टिंग द वाटर वेयर दे एक्चुअली स्टैंड। तो 2 दिन पहले रामनवमी, मैं अभी घटना में आ रहा हूँ, रामनवमी के दिन हावड़ा जिला में काजीपाड़ा नाम की एक जगह है, जहां पे पिछले साल भी पथराव हुआ था। तो वहां से प्रोसेशन जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। पहले वहां का जो आप देख सकते हैं तस्वीर, वहां पे जो मतलब आई विटनेस है, वो लोग अकॉर्डिंग टू देम वहां पे पहले मुसलमान लोग उनको जल पानी ऐसे वेलकम कर रहे थे। लेकिन जब वो कैरी रोड से वो अंदर घुसे इनटू द नैरो लेन्स, बिल्डिंगों से
पथराव किया गया है, बम फेंका गया है। और अगर आप देखेंगे हमारे जातिर कथा की ओर से एक यूट्यूब वीडियो भी दिया गया है, पुलिस के सामने वहां पे हिंदुओं के ऊपर पथराव किया गया है, शिव जी का मंदिर पे भी तोड़फोड़ किया गया है, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उल्टा हम अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहां पे जिहादी और पुलिस एकदम साइड बाय साइड है। मैं एकदम आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। तो उसके बाद जो हुआ, एक्चुअली पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज करना शुरू किया, लेकिन कब किया? जब वहां पे हिंदू, वहां पे जो शोभा यात्रा में थे, वहां पे बच्चे थे, औरत थे, बहुत सारों को बहुत गंभीर रूप से चोट लगा है। लेकिन उसके बाद जब हिंदू ने काउंटर रेजिस्टेंस शुरू किया तब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि हिंदुओं के पास शस्त्र था, रिवॉल्वर्स थे, और उनसे वो उन्होंने हमला किया, उन्होंने ही प्लान करके ये दंगा शुरू किया। और पूरा जो अभी ब्लेम है ये विश्व हिंदू परिषद के ऊपर दिया जा रहा है। एंड सरप्राइजिंगली ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान, ये जो प्रोसेशन था इसने अपना रूट चेंज किया और मुसलमान के जो गली है वहां से क्यों गया। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे तो मुहर्रम होता है, वो हिंदू गली से जाता है। तो अभी तक मेरा तो 40 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदुओं ने कभी मुहर्रम के ऊपर पथराव किया है, कभी नहीं किया। तो ये तो मुझे वो ग्रुपिंग का बात मुझे याद दिलाता है। इंडिपेंडेंस से पहले जो कहा गया था, आप सभी को पता है ग्रुपिंग क्या है। तो यहाँ पे तो ग्रुपिंग जैसा बात हो रहा है ना, कि क्यों मुसलमान की एरिया से उस गली से मिचिल वो शोभा यात्रा क्यों जाएगा। तो उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया और दूसरे दिन का वीडियो ने हमने शेयर किया। वहां पे जिहादियों ने पत्थर फेंका, तोड़फोड़ किया, एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। वहां से हिंदू डर के मारे वहां से भाग रहे हैं। कार्य लेना पड़ेगा हिंदुत्व के ऊपर। जैसे मैंने बोला, ये गोबरडांगा में 100 साल से पुराना जो माँ दुर्गा का जो मंदिर है और उसके साथ एडजेसेंट जो घर था, वहां से वो वहां पे जो रेसिडेंट थे उनको खदेड़ा गया। हमको वहां पे जाके लड़ना पड़ेगा, हिंदू के हक के लिए, जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा। तपन घोष जी एक बात बोलते थे कि जमीन किसी का बाप का नहीं है, जमीन है कि आप अगर वहां पे दाप दिखाएंगे, अगर अग्रेशन दिखाएंगे तो जमीन आपका है। तो वही सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं। जो लोग कहता है ना कि अग्रेसिव हिंदुइज्म मतलब तालिबानी यह है, भगिनी निवेदिता भी कहते थे अग्रेसिव हिंदुइज्म। उसके लिए उनको ये जो रामकृष्ण मिशन था वहां से भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन सिस्टर भगिनी निवेदिता कभी भी अपने जो स्टैंड है वहां से कभी भी नहीं हटा। तो हम कहते हैं कि अग्रेसिव हिंदुइज्म चाहिए। अग्रेसिव हिंदुइज्म अगर हो, जिले जिले में, गांव गांव में जाना पड़ेगा, जहां जहां से हर रोज इन अ ह्यूज पॉपुलेशन हिंदूज आर बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ देयर एंड नोबडी इज कंसर्न्ड। तो उनको लेके आंदोलन करना पड़ेगा, उनको यह आश्वासन देना पड़ेगा कि लेकिन आंदोलन हम लोगों का क्षमता दखल करने का एक जरिया नहीं होगा। ये आंदोलन के ये जो आंदोलन है इसके जरिए हिंदू का जमीन वापस दिया जाएगा। यही है राजनीति, और अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि बंगाल, मैं तो पर्सनली कहता हूं कश्मीर से भी बंगाल का हालत अभी भी बदतर है। तपनदा ने बहुत काम किया, हिंदू हित के लिए बहुत काम किया। और जिनको भी तपनदा के बारे में नहीं पता है वो गूगल कर लें कि उन्होंने कितनी लड़ाई ली। हाँ, अभी नाग पूछ रहे हैं कि 1947 और 1971 में पूर्वी बंगाल से पलायन करने वाले हिंदू वास्तव में पश्चिम बंगाल के मूल लोगों की तुलना में कम्युनिस्ट कैडर के थे। मेरा परिवार पूर्वी बंगाल से एक शरणार्थी था, लेकिन मेरे परिवार के अधिकांश सदस्य कम्युनिस्ट हैं। ठीक बात है, ये एकदम ठीक बात है। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पे जैसे ज्योतिर्मय जी ने बोला है कि यहाँ पे श्यामा प्रसाद जी की मरने के बाद देयर वाज अ वैक्यूम ऑफ हिंदू लीडरशिप। तो कोई हिंदू लीडर वहां पे अपना पैर नहीं जमा पाए। तो वैक्यूम तो नहीं रहता, कम्युनिस्ट को जगह ले लिया, और यहाँ पे वहां से जो रिफ्यूजी आ रहे थे उनके लिए कम्युनिस्ट लोगों ने आंदोलन शुरू किया। तो उसके बाद कम्युनिस्ट क्षमता में आए, और जो लोग और जो रिफ्यूजी है उनको एकदम मतलब पैसों से, बाकी अपॉर्चुनिटी से, मतलब नौकरी में भी, सरकारी नौकरी में भी घुसा दिया करप्शन करके। तो अभी जो ये लोग हैं सुनने में खराब लगते हैं, लेकिन इनका एलिजेंस तो उस पार्टी के लिए रहेगा। और दूसरी एक बात, यहाँ पे कम्युनिज्म कैसे अपना पैर जमा लिया, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूं, मुझे पता है। देखिए, हमेशा जो बच्चे हैं ना,
अपने पिता माता के बाद अपने शिक्षक को, अपने गुरु को ही अपने पिता माता के दर्जा देते हैं और पिता गुरु जो कहता है उसी को वो सच मानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया जाता है, मैक्सिमम स्कूल्स में जो टीचर्स है वो भी तो कम्युनिज्म का ही तो प्रिंसिपल्स चलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कम्युनिज्म होता है, हिंदुत्व को गाली दिया जाता है। दैट इज नॉट द केस। बच्चों को पहले बोला जाता है कि देखो तुम लोग राम राम करते हो, राम ने सीता माँ को व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट तब सीता माँ को घर से निकाल दिया था, तो तुम्हारा पिताजी क्या ऐसा है? ये पहला है। दूसरे, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 9 या 10 में आ जाएगा बच्चा, तब कहागा देखो जी ने कैसे लीला किया गोपियों के साथ, उनके कपड़े लेके, तो ऐसे ऐसे कैरेक्टरलेस आदमी को तुम कैसे पूछते हो? तो ये जो है हिंदू बच्चों में हिंदू के खिलाफ, हिंदू संस्कृति के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो नफरत है, बहुत छोटे उम्र से ये टीचर्स लोग इंजेक्ट करते हैं। I am saying this with great risk because at any point in time I can lose my job for this, but I don't care. तो इसी हिसाब से कम्युनिज्म यहाँ पे अपना पैर जमाया और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का शासन हो सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस क्या है? तृणमूल कांग्रेस में भी जो लोग हैं उनमें भी वो कम्युनिज्म का ही आइडियोलॉजी है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि रामनवमी गुंडागर्दी है। वो लोग भी दुर्गा पूजा को दुर्गा उत्सव ही कहते हैं। उन लोगों ने उत्सव को पूजा नहीं बनाया। यहाँ पे कांगला पहाड़ी कह के एक जगह पे, क्योंकि अल्पसंख्यक है वहां पे पूजा नहीं होता था, तपन घोष की लड़ाई के बाद कांगला पहाड़ी में पूजा किया गया। ये अभी जो है यहाँ पे बकरीद के समय प्राणियों को हत्या करो, लेकिन काली पूजा में यू नो देयर इज एनिमल सैक्रिफाइस। तब यहाँ पे जितने भी पशु प्रेमी है वामपंथी, उन लोगों का पशुओं के लिए प्यार शुरू हो जाता है। लेकिन काली पूजा का 2-3 दिन के बाद ही होता है भाईफोटा। वहां पे जाके ये लोग मतलब चिकन मटन दबा के खाएंगे, तब इनको कोई समस्या नहीं होता। ये जो हिपोक्रेसी है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि रामनवमी में शस्त्र मिছিল। अरे शस्त्र हर देवी, हमारे हिंदू संस्कृति में हर देवी देवताओं के पास शस्त्र है, तो ये तो हमारा रिलीजियस राइट है। ऐसा तो नहीं है कि हम शस्त्र लेके कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो क्यों हम शस्त्र लेके मिছিল नहीं, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? अगर मोहर्रम में निकाल जा ऐसे वो शस्त्र लेके वो लोग मिছিল प्रोसेशन कर सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सऊदी अरब में कोई भी तरह का ऐसा वेपन्स लेके मोहर्रम के दिन प्रोसेशन नहीं किया जा सकता है। कोई भी मस्जिद में माइक बजाना अलाउड नहीं है। अगर करते हैं, द लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉस्क विल बी कैंसल, और जो वैसे आर्म्स लेके मोहर्रम के दिन स्ट्रीट में रास्ते में उतरेगा, उनके खिलाफ सऊदी गवर्नमेंट टेक्स हेवी एक्शन। तो दुख की बात है, सऊदी एक मुस्लिम राष्ट्र है जहां पे दारुल इस्लाम है, वो राष्ट्र में फॉलो किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन भारतवर्ष में, खास करके पूरे भारतवर्ष में ही जो अभी 80% हिंदू है, हिंदू एक राष्ट्र है, क्योंकि धर्म के हिसाब से जब इस देश को बटोरा गया था तो तब से ही ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। वहां पे माइक चला के अजान किया जाता है, वहां पे अस्त्र लेके ये मोहर्रम का मिছিল करते हैं। लेकिन अगर आप ये लोग बोलेंगे तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा। क्या कह के कि यू आर एक्चुअली हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। शेम ऑन अस। एक्चुअली 47 के बाद 47 के बाद मौका हमारे पास था, 47 के बाद। लेकिन दुख की बात यह है, मैं तो अभी भी कहता हूं, अगर वल्लभ भाई पटेल भी भारत का प्रधानमंत्री होते तो maybe the picture would have been a bit different. किस तरह का क्वालिटी, हिंदुत्व के लिए क्वालिटी हम देंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श है, सिस्टर निवेदिता के आदर्श है, महाराज शशांक के आदर्श है, और उसके साथ शिवाजी महाराज बोलिए, राणा प्रताप बोलिए, इन सभी के आदर्श लेके हम अगर आगे जाएंगे तो हम बंगाल की जनता, हिंदू जनता के दिलों में हम राज करेंगे। ये तो मैं विश्वास रखता हूँ। ये तपस विश्वास है बंगाल से। ये करें 2014 से पहले रामनवमी पर पत्थरबाजी देखी थी आपने? ज्योति जी, 2014 से पहले देखिए, उससे पहले तो कभी रामनवमी का प्रोसेशन बंगाल में होता ही नहीं था। हाँ, और जो भी होता था बहुत ही सहमा हुआ, डरा हुआ, चुप चुप के होता था। आप रामनवमी की बात कर रहे हैं तो हम अभी आपको बोलेंगे
वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे एक्चुअली पश्चिम बंगाल का जन्मदिन है। 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था। वो हिस्ट्री में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। श्यामा प्रसाद जी और बहुत सारे ऐसे शुभ चिंतक मिलके ये मतलब प्लान किया था कि अगर पूरा बंगाल पाकिस्तान में चला जाता है तो हिंदूज विल बी स्लॉटर्ड। तो उस समय ये पॉलिसीज माउंटबेटन के सामने रखा गया था और 20 जून 1947 में पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था। और हमारा जो संगठन है, आई डोंट वांट टू बीट माय ओन ड्रम बट दैट इज अ फैक्ट, 2018 में 20 या 30-40 लोगों को लेके पहली टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली सेलिब्रेटेड वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे एंड वी हिट द स्ट्रीट। हमने किया था और उसके बाद ही बीजेपी देखा, अरे ये तो बहुत हिट हो गया फेसबुक में, ये सोशल मीडिया में, तो पब्लिक तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से ले रहा है। बस नेक्स्ट ईयर से उन लोगों ने शुरू किया, लेकिन एक बार के लिए भी जातिर कथा का नाम उन लोगों ने नहीं लिया कि ये एक इतना भी छोटा संगठन हो के बंगाल में ये जो पश्चिम बंगाल का जो फाउंडेशन डे है रास्ते में उतर के किया। जन जन को पता चला कि चलो ये सब एक दिन है। देखिए वो जो ज्योतिर्मय जी ने बोला घर में बैठ के नहीं होता, सेमिनार करके। क्या शिवाजी महाराज युद्ध जीते थे? कितने सेमिनार किए थे शिवाजी महाराज ने? मैं पूछना चाहता हूँ। अभी ना कुछ बांग्ला में लिख रहे हैं, आप देखिए। अच्छा, आशा करी আপনারা সফল হন। ধন্যবাদ বন্ধু। वो कह रहे हैं कि वो हमारे सफलता कामना कर रहे हैं। অবশ্যই বন্ধু আমরা সফল হব যদি আপনাদের মতন প্রকৃত হিন্দু আপনারা যদি নেমে আসেন। আমি বাংলায় একটা কল দিচ্ছি। সুভাষ চন্দ্র যেরকম বলেছিলেন যে তোমরা রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব, আমরাও বলছি আপনারা রাস্তায় নামুন, আপনারা রক্ত দিন, যার পরে আমাদের এই বাংলা স্বাধীন হবে। हम स्वाधीन नहीं है, ये बांग्ला स्वाधीन नहीं है, हम स्लेव्स हैं। हम यहाँ पे दूसरे सिटीजन की सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रह रहे हैं। हमें खून देना पड़ेगा, ये जमीन हम लोगों का खून मांगता है, हम खून देंगे और उसी के हिसाब से ये बंगाल का हिंदुओं का स्वाधीनता आएगा। तुम्हारे मतन लोकेদের চাই भाई। अभी कह रहे शिक्षा पद्धति में बदलाव करना बड़ा जरूरी है, यही जड़ है। हाँ, इस विषय में भी मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि शिक्षा नीति में चेंज आएगा। देखिए बहुत समय मैंने देखा सुधांशु त्रिवेदी जी को, बीजेपी के, वो कहते हैं कि अकबर का पिताजी का नाम क्या है वो हमें पता है, लेकिन दशरथ का पिताजी का नाम क्या है हमें पता नहीं है। दोष किसका है? आप लोग तो 2014 से सत्ता में है, तो आप लोगों ने सिलेबस में ये परिवर्तन क्यों नहीं किया? मुझे ही खुद पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि कभी स्कूल में कॉलेज में ये तो नहीं पढ़ाया गया। लेकिन आप तो 14 से सत्ता में है ना, 2023 कितने साल हो गया? 9 साल हो गया। तो आप तक अभी ने सिलेबस क्यों नहीं परिवर्तन किया? और ये लोग हमेशा कहते हैं कि सिलेबस में परिवर्तन होगा। मैं कहता हूं ये जो अभी जो सिलेबस आप लोग हम सभी बोलते हैं ना कि युव समाज क्यों अपने धर्म से नफरत करते हैं, इसके लिए थॉमस बैबिंगटन मैकाले वे ऑफ टीचिंग, जिसको हमारे देश में पढ़ाया जाता था, अभी भी जाता है। मैकाले ने कहा था कोई एक बंदा अगर मेरे इफ ही और शी फॉलोज माई वे ऑफ टीचिंग, 6 महीने के बाद वो अपना जो संस्कृति हो उसको नफरत करना शुरू कर देगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, शिक्षा नीति में तो अब परिवर्तन आ रहा है। ये मैकाले के जो नीति है इसको कब आप उखाड़ के फेंक देंगे? आप नहीं कर, अभी तक आप नहीं कर पाए। एक बार भी उनके मुंह से थॉमस बैबिंगटन मैकाले का नाम सुना है? एक बार भी उन्होंने बोला है कि मैंने मैकाले के जो पॉलिसी है टीचिंग पॉलिसी उसको मैं चेंज करूंगा? नहीं करेंगे। सिर्फ एक दीवार को रंग करने से जैसे वो दीवार अच्छा नहीं होता, पुख्ता नहीं होता, सिर्फ शिक्षा नीति चालू करके वो मैकाले की थ्योरी को रख के शिक्षा नीति को हिंदू शिक्षा नीति नहीं बनाया जा सकता। ये कह रहे हैं तपत विश्वास जी, नॉर्दर्न रंगनाथन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। नॉर्थ रानाघाट नॉर्थ 24 परगनास में एक जगह है, वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना होगा वहां पे, हाँ, क्रिश्चियनिटी का वहां पे बहुत दबदबा है, तो वहां पे एक क्रिश्चियन नन को रेप किया गया था। तब यहाँ के एक मंत्री है फिरहाद हकीम, जिन्होंने बहुत गर्व से कहा था गार्डन रीच और खिदिरपुर को दिखा के कि वेलकम टू मिनी पाकिस्तान। उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये तो विश्व हिंदू परिषद का जो हनुमान है उन लोगों का काम है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इट वाज फाउंड दैट एक्चुअली द मिसक्रिएंट्स, द पीपल हु कमिटेड रेप केम फ्रॉम बांग्लादेश।
वो बांग्लादेश के घुसपैठी थे। एक भी बीजेपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इतने बड़ा झूठ कहा गया। अगर अभी मैं एक भी बात, ये जो मैं कह रहा था ना, मैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ बोलूं, अभी अभी मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। बीजेपी ने या विश्व हिंदू परिषद ने जो जब ये झूठ पकड़ा गया, फिराद हाकिम के खिलाफ कोई भी केस क्यों नहीं किया? यही चलता जा रहा है। बंगाल में अल्लाह, ईश्वर, जीसस सब है, सबकी भावना प्रबल, इसको कैसे नष्ट करेंगे? दीपक जी पूछ रहे हैं। जी हाँ, जब मैं लोगों को समझाता हूँ तो लोग नहीं समझते। देखिए, आपको पहले एक चीज का अंतर समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजियन? धर्म क्या है? जो मतलब समथिंग दैट वी एम्ब्रेस। धर्म का मतलब ये नहीं है, आप हिंदुइज्म का मतलब नहीं है। कोई भी कह सकता है कि ये सनातन धर्म किसने शुरू किया था? राम जी ने शुरू नहीं किया, कृष्ण जी ने शुरू नहीं किया, ईश्वर ने शुरू किया, भगवान ने शुरू किया। तो जो जिसको भी हम एम्ब्रेस कर सकते हैं वही है धर्म। एक बिजली अगर बोले, उसका भी धर्म है। क्या धर्म है? आपको बिजली देना। एक पंखे का भी धर्म है, आपको हवा देना। उसको कहते हैं धर्म। और रिलीजियन क्या है? कल से देखिए, मेरा सपोज मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गया, तो मैं अभी शुरू करूं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, तो वो हो गया रिलीजियन, द फिलोसॉफी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, नॉट गॉड। तो यही अंतर आपको समझाना पड़ेगा धर्म और रिलीजियन के खिलाफ। तो सनातन है धर्म, बाकी जो है इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियन। वो मतवाद है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो मतवाद है और सनातन धर्म है। धर्म। ये क्यूरियस गाय कह रहे हैं कि हम लोगों को तो बंगाली हिंदुस्तानी मानते हैं, पर वो बंगाली अगर मुस्लिम ही है, मलिच्छ हैं, तो उनको वो बंगाली मानते हैं। और एसपी मुखर्जी नेताजी के बाद जो है गोपाल पाटा, मरिच्छापी, इन सब तपन घोष जी के साथ भी धोखा किया वहां के लोगों ने। तो कैसे आप मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि वहां हिंदू धर्म को लेकर कोई पार्टी ग्रो कर सकती है इस तरह से? देखिए, पहले मैं मतलब ज्योतिर्मय जी ने जो कहा था, देखिए, बंगाली मतलब ही हिंदू है। कोई अरबी नाम लेके अपने आप को बंगाली नहीं कह सकते। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजियन, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उपन्यास पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा गया है बंगाली और मुसलमान के बीच फुटबॉल खेला जा रहा है। तो बंगाली मतलब ही हिंदू है। तो बंगाली हिंदू, बंगाली मुसलमान, ऐसे अगर अंतर करेंगे तो और भी समस्या बढ़ेगा। और दूसरा जो चीज है, देखिए, गोपाल मुखर्जी का जो स्टैंड था, गोपाल मुखर्जी को हम नमन करते हैं। और जाति कथा की ओर से हमने, मेरे ही डायरेक्शन में एक फिल्म बना है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक लिंक दे सकता हूँ, बंगाली में है। तो वहां पे गोपाल मुखर्जी, देखिए, गोपाल मुखर्जी जब दंगा शुरू हुआ, at that, let me tell you something, गोपाल मुखर्जी was a very secular person। सेक्युलर मतलब सचमुच का ट्रू सेक्युलर। लेकिन उनको जब खबर मिला कि यहाँ पे जो हावड़ा ब्रिज है, उसको सुहरावर्दी का जो प्लान था बम से उड़ा दिया जाएगा, और उसके बाद आर्मी तो वहां से नहीं आ पाएगा, तो उस टाइम वो दे विल सीज दैट अपॉर्चुनिटी, और ये पूरा ये साइड जो है पूर्व पाकिस्तान में घुस जाएगा। तो ये जब खबर मिला और जब दंगा फैला, तो गोपाल मुखर्जी का जो टीम था, उन्होंने काउंटर रेजिस्टेंस शुरू किया। गोपाल मुखर्जी ने यह भी कहा, वो अगर एक को मारता है तुम 10 को मारो, लेकिन कोई भी असहाय मुसलमान और बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाना। तो ये जो काउंटर रेजिस्टेंस हुआ, तो उस समय मुस्लिम लीग का हालत एकदम नाजुक हो गया। तब सुहरावर्दी ने बेलेघाटा में जाके गांधी जी के पास आश्रय लिया। तो गांधी जी ने उनको आश्रय दिया, और उसके बाद गोपाल मुखर्जी को भी बुलाया गया। गांधी जी को गोपाल मुखर्जी ने बोला, आप कहाँ थे जब लड़ाई शुरू हुआ था? तब तो आप नहीं थे। जब लड़ाई में अभी हिंदू भारी पड़ रहा है, आप आए और हमको कह रहे हैं कि अस्त्र को त्याग दो। लेकिन गोपाल मुखर्जी सचमुच एक बंगाली शेर की तरह कहा था, आई विल नॉट इवन सबमिट अ निडल। लेकिन समस्या क्या है, उसके बाद यहाँ पे तो कांग्रेसी सरकार था विधान चंद्र राय के अंडर में। गोपाल मुखर्जी एक गुमनामी आदमी की तरह रह गए। गोपाल मुखर्जी को तो फ्रंट में नहीं, कभी भी नहीं लाया गया। सेम थिंग हुआ है तपन घोष के साथ। लेकिन हमें यह इंश्योर करना है कि 2026 तक एक भी रामनवमी की शोभा यात्रा, रामनवमी छोड़ दीजिए, एक भी हिंदू का 1 इंच का जमी भी कोई जिहादी कैप्चर ना कर पाए। वही होगा हमारे लिए सत्ता में आने से भी बड़ा जीत। वो हमें करना पड़ेगा।
हिंदू हित बहुत बड़ी बात है, सत्ता से बड़ा हिंदू हित और सनातन मूल्यों का पूरा विस्तारीकरण हर हिंदू के बीच हो। Hindus in Murshidabad need support. Please focus there. Hindus भी Bahrampur are brave but are surrounded by M all around. हाँ, ये तो बात है। मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदू मुस्लिम, मुर्शिदाबाद मालदा वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है। देखिए एक समस्या है वहां पे, वहां पे हिंदू लड़ने के लिए तो तैयार है लेकिन लीडरशिप नहीं है, प्रॉपर लीडरशिप नहीं है। देखिए एक चीज के लिए मैं मुसलमान को रिस्पेक्ट करता हूं, हाँ ऑन एयर मैं बोल रहा हूं, मैं रिस्पेक्ट क्या, अगर उनको आप कुरान के बारे में बोलिए, उन्हें कुरान एकदम वर्ड फॉर वर्ड पता है। एक क्रिश्चियन को बोलिए, उनको बाइबल वर्ड फॉर वर्ड पता है। कितने हिंदू को वेद के बारे में, पुराण के बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता है। तो ये करना पड़ेगा। पहले हिंदू को, जो मैंने बोला पार्टी में जो आएगा उसको, जो कम्युनिस्ट है अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एकदम बराबर इन लोगों को याद है। देयर आर क्लासेस, तो हमारे यहाँ पे भी क्लासेस शुरू होना चाहिए। पार्टी की जगह होगा, वीकेंड्स में क्लासेस होना चाहिए। ताकि अगर आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, आपके देश के बारे में नहीं जानेंगे, कैसे आप राजनीति करेंगे? भारत के लिए कैसे राजनीति करेंगे? कैसे लीडर्स तैयार होगा? तो मुर्शिदाबाद इन सब जगह में लड़ाकू हिंदू है, लेकिन इनको लीडरशिप देने के दिया जाए ऐसा हिंदू वहां पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्न हमने ले लिए हैं। और ज्योति जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। हम चाहेंगे कि बंगाल पर रेगुलर एक डिस्कोर्स करते रहें, ताकि बंगाल, जो भारत की ये जो दिल्ली सेंट्रिक मीडिया है, उसमें बंगाल के पूरे मुद्दे नहीं आते, और आते भी हैं मुद्दे तो एक पार्टी विशेष को प्रमोट करने के लिए आते हैं, ढंग से वो मुद्दे नहीं आ पाते। बंगाल के बगल में ही बिहार में भी आप देखिए, हजारीबाग, मुंगेर, सासाराम जल रहा है, वहां जो है झारखंड में भी हो रहा है। तो वो पूरा बेल्ट जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और हो रहा है। और सरजील इमाम ने जैसे कहा था कि वो चिकन नेक है, काट देंगे। इस स्थिति से बचने के लिए हम सबको अपने कोर वैल्यू की ओर लौटना पड़ेगा, और वो कोर वैल्यू पे जब आप जाएंगे, तभी जो इन्होंने कहा ज्योति ने, कि तभी आप एक सही भारत का निर्माण कर पाएंगे। सत्ता के लिए आना, वो भारत का निर्माण नहीं हो सकता किसी भी रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। दोबारा फिर हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। थैंक यू सो मच। और